Hello student, welcome to our today's class. So student, as you guys know, we are reading our 17th chapter, our habitat, the earth. हम हमारा जो 17th चैप्टर है इसको हम रीड कर रहे थे, जहाँ हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। जो अर्थ है वो क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ होती है एज अ ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स के रूप में। यहाँ पे जो है लाइफ होती है, लाइफ पाई जाती है। लाइफ इज़ फाउंड in the form of human, animal and plants। और इसके अलावा जो अर्थ होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, एयर होती है, एक लेयर होती है एयर की जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द अर्थ इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर को हम रीड कर रहे थे, जहाँ हमने अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, देखिए यहाँ पे आइलैंड, पेनिसुला, प्लेन, फॉरेस्ट और रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो फॉर्म है वो किस तरह से डिफरेंट टाइप में हम उसको देख पाते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है हम उसको किस तरह से अलग अलग तरीक़ों के रूप में देख पाते हैं। लाइक हम आइलैंड, पेनिसुला, प्लेन, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, इस तरह से जो अर्थ सरफेस है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ अ आइलैंड? आइलैंड क्या है? तो आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। आइलैंड क्या है? आइलैंड एक ज़मीन का टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। एंड पेनिसुला इससे डिफरेंट होता है। पेनिसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। पेनिसुला क्या है? एक पीस से किसका, लैंड का, जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, 1, 2 and 3। इस देन वी टॉकिंग अबाउट प्लेन्स। सो प्लेन्स आर लो एंड लेवल सरफेस। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर लो एंड लेवल सरफेसेस होते हैं। सो प्लेन्स क्या होते हैं? लो एंड लेवल सरफेस होते हैं, जहाँ पे सिटीज़, फैक्ट्रीज और रोड्स बनाना बहुत इजी होता है। फार्मर्स ऐसे ही प्लेन लैंड को फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन फॉरेस्ट द एरिया कवर्ड विथ ट्रीज। फॉरेस्ट क्या है? फिर ऐसा एरियाज है जो ट्री से कवर्ड रहता है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन जो है बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं, बहुत आसानी से हमें मिलते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं, लॉयन, टाइगर और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो सब कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं। देन वी टॉकिंग अबाउट रिवर्स। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर, दे कंटेन फ्रेश वाटर। रिवर्स क्या है? रिवर्स जो है पानी का मेन सोर्स है जिसमें हमें फ्रेश वाटर मिलता है, जिसे हम कुकिंग, ड्रिंकिंग और क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। Now plants and animals also use this water. Farmer use water for irrigation. Rainfall and glaciers are the main source of water for river and lakes. So जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी वाटर का यूज़ करते हैं, एंड फार्मर्स जो है पानी को यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन। फार्मर यूज़ वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है? सो इरिगेशन मीन्स सिंचाई। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। यहाँ जो वर्ड है इरिगेशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है सिंचाई, यानी खेतों में पानी देना। इरिगेशन का मीनिंग होता है खेतों में पानी देना। यानी जो प्रोसेस होता है खेतों में पानी देने का उसे बोलते हैं इरिगेशन, यानी सिंचाई। रेनफॉल एंड ग्लेशियर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर रिवर्स एंड लेक्स। और जो रेनफॉल यानी बारिश, एंड ग्लेशियर्स होता है जो पहाड़ों पे से बर्फ़ के पिघलने के बाद जो पानी आता है उसे ग्लेशियर कहते हैं, जो रिवर्स और लेक्स के लिए जो है एक मेन सोर्स होता है पानी का। यानी नदियों में जो पानी आता है, नदी और झीलों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? या तो रेनफॉल यानी बारिश की वजह से आता है, या फिर ग्लेशियर्स की वजह से आता है, यानी जो बर्फ़ होती है पहाड़ों पर वो पिघल के पानी के रूप में नदियों में आती है। नाउ माउंटेन्स एंड हिल्स। माउंटेन्स यानी पहाड़, एंड हिल्स होती हैं पहाड़ियाँ, यानी ये माउंटेन से थोड़ी साइज़ में छोटी होती हैं। In some areas, the land is higher than that of the plains.
देखिए क्या कह रहा है कि जो कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे जो लैंड है इज़ हायर देन, वो ऊंचे होते हैं, देन दैट ऑफ द प्लेन्स। प्लेन्स यानी मैदानों से ऊंचे होते हैं। तो माउंटेन्स हम जानते हैं कि जो फ्लैट एरियाज होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, और जो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें माउंटेन्स कहते हैं, और उनसे जो थोड़ी छोटी होती हैं उन्हें हिल्स कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा माउंटेन और हिल्स में क्या डिफरेंस होता है। जो छोटे पहाड़ होते हैं उन्हें हिल्स कहते हैं, और जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन्हें माउंटेन्स कहते हैं। द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पिक। जो पॉइंटेड टॉप होता है माउंटेन का उसे क्या कहते हैं, पिक कहते हैं, यानी चोटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पे माउंटेन है, और इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो सर्किल के अंदर है, इसको क्या कहा जाता है, पिक कहा जाता है, यानी चोटी कहा जाता है, पहाड़ की चोटी। सो जो हाई एरियाज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं, और इनका जो पॉइंटेड टॉप होता है उसे पिक कहा जाता है। द स्लोप ऑफ अ हिल्स एंड ऑफ द हिल्स एंड माउंटेन्स आर स्टीप। और जो स्लोप होती है यानी जो ढलान होती है, यहाँ देखिए ये जो है ना, ये जो ढलान है यहाँ पर, इसे कहा जाता है क्या, स्टीप्स कहा जाता है। ये जो झुका हुआ एरिया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसे स्टीप्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स एक्सपीरियंस कूल वेदर थ्रू आउट द ईयर्स। ज़्यादातर जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पे मौसम कैसा होता है, ठंडा ही होता है। अगर हम देखो हिमालय माउंटेन की बात करते हैं, हिमालय के जो एरियाज है वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें पूरे साल ही जो है वेदर कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। इसीलिए तो माउंटेन्स के ऊपर क्या होती है, बर्फ़ जमी हुई होती है, स्नो होती है। मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड विथ स्नो, और उनमें से बहुत ज़्यादा जो माउंटेन्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर एक हिल स्टेशन का पिक है, तो इस हिल स्टेशन के पिक में आपको दिख रहा होगा पीछे माउंटेन्स है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर बर्फ़ है, माउंटेन्स के ऊपर यहाँ पे बर्फ़ है। तो इसकी वजह से जो है माउंटेन एरियाज़ क्या होते हैं, थ्रू आउट द ईयर कैसे होते हैं, कूल होते हैं। यहाँ का वेदर कैसा होता है, बिल्कुल कूल ठंडा होता है, और इनमें ज़्यादातर पे क्या होती है, स्नो रहती है, यानी बर्फ़ जमी हुई रहती है। मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर सीज़न। बहुत सारे लोग जो होते हैं समर सीजन्स में, गर्मी के मौसम में कहाँ जाते हैं घूमने, हिल स्टेशन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, सुहाना होता है। सम ऑफ द लोअर स्लोप हैव थिक फॉरेस्ट, और कुछ जो निचले इलाके होते हैं, पहाड़ों का जो नीचा एरिया होता है वहाँ पे क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, घने घने जंगल होते हैं। यहाँ पे इस वाली पिक में आप उसे देख सकते हैं कि यहाँ देखिए जो पहाड़ों का नीचा एरिया होता है वहाँ पे क्या होते हैं, घने जंगल होते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट वैले। वैले का मीनिंग होता है घाटियाँ, और ये वैले कहाँ होते हैं, पहाड़ों के निचले एरियाज़ में। यहाँ पे इस वाली पिक में आप देखेंगे तो ये जो पहाड़ों का निचला एरिया है इसमें जो दिखाया गया है में ये वैले है, यानी घाटियाँ हैं। पहाड़ों का निचला हिस्सा जो होता है उसे वैले कहा जाता है। मैनी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन, दे फ्लो इनटू द रिवर वैले। बहुत सारी नदियाँ होती हैं जो पहाड़ों से बहकर मैदानों में आती हैं, और कहाँ बहती हैं, जो माउंटेन वैलीज होते हैं, यानी जो रिवर वैलीज जिन्हें हम बोलते हैं, नदी घाटियाँ जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पर बहती हैं। इस वाले पिक में अभी हमने देखा रिवर वैले, ये देखिए पहाड़ पे से जो है यहाँ पे देखिए आप पहाड़ों पे से नदी बहकर आ रही है, और यहाँ पे रिवर नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, रिवर वैले है। द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स इज कॉल्ड अ वैले। दो पहाड़ों के बीच जो निचला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है वैले, यानी घाटी। द लैंड इन द रिवर वैले इज़ वेरी फर्टाइल, और यहाँ का जो लैंड होता है, जो रिवर वैलेज होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। तो जो रिवर वैलीज होते हैं वहाँ का जो लैंड होता है वो कैसा था, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बिकॉज वहाँ पे नदियाँ बहती हैं, तो जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है, जिससे वहाँ पे अगर फार्मर्स जो है खेती वगैरह करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उनकी जो फसल होती है बहुत अच्छी ग्रो करती है। नाउ नेक्स्ट
प्लेट्यू, प्लेट्यू, हाईलैंड हैविंग अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। जो ऊंची जगह होती है वहाँ पर और उनका जो टॉप होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, उसे कहते हैं प्लेट्यू। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो आपने माउंटेन्स देखे थे जो कुछ इस तरह से होते हैं कि उनका जो टॉप एरियाज होता है वो इस तरह का पॉइंटेड होता है, बट जो प्लेट्यूज होते हैं वो हाइट तो रखते हैं बट उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो टॉप होता है, वो कैसा होता है, फ्लैट होता है इस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइट तो है बट एरिया कैसा है, फ्लैट है। तो ये क्या कहलाते हैं, प्लेट्यूज कहलाते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो टॉप होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, हाइट पर होने के बाद भी वो कैसा है, फ्लैट है। हाईलैंड हैविंग अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। इन्हें पठार कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। इसे क्या कहते हैं, टेबल लैंड भी कहते हैं। जैसे टेबल से हमारी होती है ना कि हाइट पे तो होती है और ऊपर से कैसी होती है, इस तरह से फ्लैट होती है। इसी तरह से प्लेट्यूज भी ऊपर जाके फ्लैट हो जाते हैं, तो इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट डेजर्ट। डेजर्ट, द लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। एक ऐसी जगह जो किससे कवर्ड है, सैंड से, यानी रेत से कवर्ड है, उसे डेजर्ट कहा जाता है। एक ऐसी ज़मीन जो रेत से ढकी हुई होती है उसे डेजर्ट यानी रेगिस्तान कहते हैं। देयर इज़ लैक ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। और जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पानी की बहुत कमी होती है क्योंकि बारिश ज़्यादा नहीं होती है, हरियाली नहीं होती है, तो पानी भी नहीं होता है वहाँ। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डेजर्ट। और जैसा कि हमने ये देखा कि पानी की कमी है, लैक ऑफ वाटर, सो इस वजह से वहाँ पे क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं। द मेन प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट इज़ कैक्टस। और यहाँ पे जो रेगिस्तान में उगने वाला जो एक मेन प्लांट है, खास पौधा जो है, उसे कैक्टस कहा जाता है। वही जो है रेगिस्तान में पाया जाता है बिकॉज वो क्या करता है, पानी बहुत कम ऑब्जर्व करता है। इसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक कम पानी के साथ भी वो सर्वाइव करता है। इसलिए जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे कैक्टस प्लांट ही पाया जाता है। इट स्टोर्स वाटर इन इट्स फ्लैशी स्टेम। और वो क्या करता है, अपने जो इसका स्टेम होता है उसके अंदर पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए उसको कंटिन्यू पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है और वो अपने अंदर के ही मॉइस्चर की वजह से रेगिस्तान में सर्वाइव करता है। द कैमल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट। और कैक्टस प्लांट की तरह ही एक एनिमल भी है जो डेजर्ट में पाया जाता है, वो है कैमल। कैमल एक ऐसा एनिमल होता है जिसके पेट में एक इंटरनल पार्ट होता है जिसके अंदर वो पानी स्टोर करके रखता है। जिस तरह से कैक्टस अपने अंदर पानी स्टोर करता है, सेम उसी तरह से एनिमल भी अपनी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करके रख सकता है और ऑलमोस्ट 1 वीक तक वो बिना पानी पिए रह सकता है। इसलिए ये दो ऐसे एनिमल और प्लांट हैं डेजर्ट एरियाज़ के जो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ पोलर रीजन्स होते हैं वो एरियाज़ जो हमारी अर्थ के बिल्कुल कॉर्नर में, बिल्कुल साइड एरियाज़ में, पोल्स में जो एरियाज़ पाए जाते हैं उन्हें पोलर रीजन्स या पोलर एरियाज़ कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि इन एरियाज़ पे जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट नहीं आती है। इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, बहुत नीचे ना डाउन रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ होते हैं ये। In our earth, the north and the south poles remain snow covered throughout the year. हमारी जो अर्थ है उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स पे क्या होता है, पूरे साल बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई रहती है। These places are extremely cold and are called the polar region. ये क्या होते हैं, ये एरियाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और इन्हें पोलर रीजन्स कहा जाता है। यहाँ देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक दोनों साइड पर जो है यहाँ पे देखिए इस वाली पिक्चर में और इस वाली पिक्चर में यहाँ पे आपको चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है, जिसकी वजह से क्या है,
यहाँ पे मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहता है। और ये बर्फ़ क्यों होती है? बिकॉज इन एरियाज़ पे जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट नहीं आती है। ये अर्थ के दोनों कॉर्नर्स पे है, तो जो सनलाइट है वो यहाँ पे सीधी नहीं आती है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो है पूरे साल स्नो रहती है, बर्फ़ रहता है, और इसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और इन्हें पोलर रीजन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर 17, और जहाँ हमने अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के उसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से अर्थ की जो लैंड है उसके हमें अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।